हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे गांव में देसी तरीके से लाल मिर्च की चटनी बनाई जाती है। आज हम आए हुए थे मेरी चाची जी के घर और हम सब ने चाची जी से डिमांड किया कि प्रॉपर देसी स्टाइल में सिलवट्टे के ऊपर हमें लाल मिर्च की चटनी बनाकर दिखाएं आज। और ये पागल मन्नत भी हमारे साथ आई थी, जो कि कैमरे के सामने आते ही बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लग जाती है। वेल, इग्नोर हर गाइस। और यहाँ मेरी प्यारी मम्मी अपने दोनों जुआई राजाओं के साथ गपशप करने में लगी हुई थी, बातों में बहुत ज़्यादा। और यूवी तो पूरे चाची जी के घर में घूम घूम के सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था और ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नई शैतानी करूँ आज। और उसे दिख गया ये कीनू का पेड़, जिसके साथ वो छेड़खानियां करने लग गया। और मैंने उसे समझाया कि रात का टाइम है, पेड़ों को परेशान नहीं करते, पर ये आजकल के शरारती बच्चे किसी की बात मानते ही कहाँ हैं। और इसी पेड़ पर यहाँ मन्नत को एक कीनू भी लगा हुआ नजर आ गया था, जिसे वो तोड़ने पर लगी हुई थी और ये उसने तोड़ ही लिया था। और मन्नत ने अपने तोड़े हुए कीनू को कटवा लिया, जो कि आपको देखने पर ही लग रहा होगा कितना खट्टा होगा। फिर अब इसने तोड़ ही लिया तो मैंने इसे कहा कि इसे खाकर भी दिखा। ये मान नहीं रही थी, फिर भी इसने ट्राई किया, पर ये इतना खट्टा था, ऑब्वियसली इससे कहाँ ही खाया जाना था। वेल, यहाँ दूसरी साइड चटनी बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लहसुन भी छिले जा रहे थे और कच्चर भी पूरी तरह से काट लिए गए थे। और यहाँ ये शरारती युवान यही चटनी कूटने लगा था। इसे लग रहा था कि ये कूट सकेगा, इसलिए अपने छोटे छोटे हाथों से इसके कूटने भी लगा था, पर इससे ये नहीं हो पा रहा था। फिर चाची जी ने लाल मिर्चों को कूटना स्टार्ट किया और इसी तरह से पत्थर पर सिलवट्टे पर चटनी बनाई जाती है, लाल मिर्चों की चटनी, जो मेरी तो बहुत फेवरेट है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या आपने ऐसी देसी चटनी खाई है लाल मिर्चों वाली, जो बहुत स्पाइसी होती है। कई देर तक इस तरह से चटनी कूटने रहने के बाद उसमें थोड़ा सा और पानी डालकर उसे गीला कर और अच्छे से कूटा। इसके बाद इस चटनी में थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए खट्टी दही जरूर डालनी चाहिए, उसका एक अलग ही स्वाद आता है। इसके बाद लास्टली इसमें कटे हुए लहसुन और कच्चर को मिक्स कर दिया जाता है और उसे भी बहुत अच्छे से कूटा जाता है। इसमें ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत वाली चटनी है ये, और इसके स्वाद में ना वो सारी मेहनत वसूल हो जाती है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है मुझे तो। इसके बाद चाची जी कई देर तक इसे ऐसे ही अच्छे से कूटती रही और हम ये सब देख रहे थे और सीख रहे थे, ताकि हमें भी कभी बनानी पड़े तो हम इसे इजीली बना पाए। और यहाँ पर मेरी बहन मसाला लेकर बैठी थी, क्योंकि इसके बाद हमने इसके अंदर अपने स्वाद अनुसार नमक वगैरह भी डालना था। और यहाँ ये शैतान यूवी और ये रही मैं। हेलो। वेल, मन्नत ने तो इस चटनी को बनते हुए कुछ ज़्यादा ही ध्यान से देखा है। मुझे लगता है अगली बार ये चटनी यही हमें बनाकर खिलाने वाली है। और यहाँ लगे हाथ, मन्नत ने भी चटनी पर हाथ फेर ही लिया और पूरी तरह से सीख रही है ये लड़की। इसके बाद चाची जी ने सारी चटनी को एक डब्बी के अंदर पैक करके मुझे दे दिया, क्योंकि ये चटनी स्पेशली मैंने ही बनवाई थी अपने लिए, क्योंकि मैं अपने गाँव में बहुत कम जाती हूँ। तो जब जाती हूँ तो मुझे वो गाँव वाली टेस्टी और स्वादिष्ट चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। यहाँ सब गप्पे मार रहे थे, चाय पानी नाश्ता सब किया और हमारे जाने का टाइम भी हो चुका था। तो मैंने चाची जी से गले मिलकर अलविदा कहा और जल्दी दोबारा आने की भी बात कही, और चाची बहुत खुश हुई कि हम सब वहाँ उनके घर गए। सो आई जस्ट होप आपको ये देसी स्टाइल चटनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।